अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में इनकलाब क्यों नहीं आता? क्या वजह है इसकी कि पाकिस्तान में हुकूमत नहीं बदलती? इस्टेब्लिशमेंट किस चीज़ से खौफजदा है? पाकिस्तान में वफादारियां कब टूटती हैं या कब टूटेंगी? और साथ साथ सलमान राजा साहब क्यों गलत है? पाकिस्तान में तब्दीली के लिए लाखों लोगों की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 9 लोग, 9 पीपल, यू ओनली नीड 9 पीपल। ये क्या वजह है? इस सब चीज़ों पर बात करूंगा। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी एक बताऊंगा, कुछ अपने ख्यालात उस पर, अपना तजिया बताऊंगा। आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस पे मुझे बताइएगा आपको क्या समझ आती है जनाबे वाला। और ये देखें पीछे आपको ठाकुर साहब भी और बसंती भी सोए हुए नज़र आ रहे हैं। आज ये बड़े गुस्से में हैं दोनों, क्योंकि रात को इनको खोला नहीं गया। मैंने रात को, मेरा जो घर का पोर्च है वो डेडिकेटेड है इनके लिए, लेकिन रात को बारिश बहुत तेज़ थी और मैंने सुना था कि ओले पड़ने हैं, तो मैंने अंदर गाड़ी खड़ी की और इनको बचाने के लिए नहीं खोला। लेकिन बसंती साहिबा जो है वो गुस्से नाक बहुत ज़्यादा है। वो पूरी रात फिर कहती है मैंने अंदर, ये इनका घर बना हुआ है, ये सिर्फ आप केज देख रहे हैं जो, इसके साथ साथ इनका एक ये देखें ऐसे ये घर भी बना हुआ है, एक इधर ठाकुर का घर बना हुआ है। अंदर जा सकते हैं लेकिन नहीं गई बसंती। ठाकुर अंदर जाके सोया रहा। बसंती साहिबा ने कहा तेरी ऐसी तैसी, मैं नहीं जाना। तो अब गुस्से में सोई हुई है, ठीक है, वरना मैं आता हूँ तो ये उठ के बैठ जाती है, लेकिन अब ये कह रही है मैंने नहीं उठ रहा। तो इसको इसके वीडियो के बाद राजी करते हैं, इसको खोलते हैं, धूप बहुत ज़्यादा है इनके लिए। खैर जनाबे वाला, शुरू करते हैं एक 28 मार्च की खबर से जो पाकिस्तान में इतनी नहीं चली। वो था नो वॉर नो किंग्स ग्लोबल प्रोटेस्ट। लंदन और पेरिस से शुरू हुआ। ट्रफालगर स्क्वायर, ठीक है, डीला रिपब्लिका जो प्लेस था वहाँ पर जमा हुआ, ठीक है। ये था ईरान के वॉर की एस्केलेशन के ऊपर था। फिर उसके बाद 10:30 बजे के करीब रोम और मैड्रिड स्पेन में यहाँ पर लाखों लोग मार्च किए, सिटी सेंटर्स में आए, एंटी वॉर डेमोन्स्ट्रेशन हुई। मिडल ईस्ट में मिड डे के तकरीबन ये यूएसए ईस्ट कोस्ट से शुरू हुआ। वाशिंगटन में, डीसी में 11 बजे प्रोटेस्टर्स आए लिंकन मेमोरियल पे। नो किंग्स डॉक्ट्रिन जो थी वो सेंट्रल थीम थी इनकी। स्पीकर्स ने जंग के खिलाफ और एग्जीक्यूटिव वॉर पावर्स के खिलाफ बात की। फिर 12:30 बजे के बाद मिड डे में न्यूयॉर्क सिटी में ये एहतजाज हुआ। आफ्टरनून में जनाब ये मिनेसोटा चला गया। मिनेसोटा के बाद शिकागो के बाद ये सेंट पॉल, और सेंट पॉल के बाद वेस्ट कोस्ट यानी सैन डिएगो, लॉस एंजलिस वगैरह पे पहुंच गया। सैन फ्रांसिस्को पहुंच गया शाम को। पोर्टलैंड और सिएटल में शाम को 6 बजे एहतजाज हुआ और ये यहाँ पर कंक्लूड हुआ ये मार्च। अब जो इस टाइम पे जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं जनाब ये कोई 8 मिलियन लोग थे इन मार्चेस में। रफली 2.3% द पॉपुलेशन ऑफ यूएसए इन मार्चों का हिस्सा थी। तो कुछ ये साबित कर रहे हैं कि मेजॉरिटी नहीं थी, कुछ कह रहे हैं भाईजान ये बहुत बड़ा एक नंबर था। एक जनाब साइंटिस्ट हैं सोशल पॉलिटिकल, वो कहती हैं कि उनका एक रूल है, उन्होंने बनाया 3.5% रूल। वो कहती हैं जनाब कि जब एक एस्टिमेटेड 3.5% पॉपुलेशन एक मुल्क की, उस मुल्क की करंट रजीम के खिलाफ पुरअमन एहतजाज नॉन स्टॉप करना शुरू कर दे तो वो हुकूमत चल नहीं सकती। अमेरिका में जो हुआ है, ये कह रहे हैं जी 8 मिलियन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जो कि 2.3% थी, और ये बहुत बड़ा एहतजाज था 2017 के वुमेन्स मार्च से और 2020 के रेशियल जस्टिस, वो जो ब्लैक लाइव्स मैटर वाले मार्च से थोड़ा छोटा था, बाकी बड़ा मार्च था ये, बहुत बड़ा, ठीक है। तो ये जो है कहा जाता है कि ये मार्चेस जो हैं अगर ये 3.5% होते तो तबाही मच जाती। ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में 3.5% हमारा बनता है 9.1, 91 लाख लोग। तो 91 लाख लोग अगर सड़कों पर निकल आएंगे तो क्या पाकिस्तान बदल जाएगा? सलमान राजा साहब अक्सर कहते हैं जी 10 लाख लोग चाहिए। 10 लाख नहीं सर, 3.5% रूल जो है वो कहता है कि आपको 91 लाख लोग चाहिए। 91 लाख लोग आपको कहाँ चाहिए? जो ये रूल है ये कहता है कि जनाब पूरे पाकिस्तान में, अक्रॉस पाकिस्तान, आपको 3.5%, हर जगह के 3.5%, टोटल पॉपुलेशन 3.5% बाहर निकली हुई चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में सिर्फ 9 लोग फैसले कर लेते हैं। दुनिया में इनकलाब सारी तादाद से आते हैं, पाकिस्तान में पूछ कर आते हैं। फॉर्मूला मैं ये समझाने की आपको कोशिश करता हूँ कि कैसे समझ आता है।
क्योंकि सवाल यह है कि अगर 90 लाख लोग निकल आए बाहर तो क्या पाकिस्तान बदल जाएगा, तब्दील हो जाएगा? ठीक है। और जनाब अब 28 मार्च को दुनिया ने एक बड़ा अजीब सा मंजर देखा है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ट्रंप इज़ गॉन नाउ, ट्रंप अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली होता ये है कि जब अमेरिका में, दुनिया में खैर लोग बाहर निकलें तो हुकूमतें दिफाई पोजीशन पर चली जाती है, ख़ास तौर पे अगर वो पुरअमन हो, अगर वो गोली ना चलाए, अगर किसी किस्म का वायलेंस ना करे और इस तहरीक को सस्टेन करें तो हुकूमतों को बैक ऑफ करना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। ठीक है, पाकिस्तान में ज़रा मामला फ़र्क है। पाकिस्तान में जनाबे वाला जो 3.5% रूल है वो अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर सेंटर एक नहीं है, यहाँ पर हुकूमत एक चीज़ है, जुडिशरी अलग है, इस्टेब्लिशमेंट सबसे बड़ा पावर सेंटर अलग है। ठीक है, और इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी एक खुफिया पावर सेंटर अलग है। तो चार तो आपको ये नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी का बड़ा, इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा, हुकूमत का बड़ा, अदलिया का बड़ा, चार लोग ये हैं, चार इनके छोटे मिलाओ, एक आधा हुकूमत का मिलाओ, तो ये 9 लोग मिलकर पाकिस्तान की कुल तकदीर के फैसले करते हैं। अब अगर ये 3.5 रूल के ऊपर बात करते हैं, यहाँ पर ये रूल काम नहीं करता। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर अक्रॉस पाकिस्तान 90 लाख लोग बाहर निकल आए, 259 मिलियन टोटल पॉपुलेशन, तो ये एक इनकलाब नहीं आता, ये एक सिक्योरिटी चैलेंज बन जाता है। बिखरे हुए लोग अक्रॉस पाकिस्तान 90 लाख लोग हमारे सिक्योरिटी अपरेटस के लिए मैनेज करना इतना मुश्किल काम नहीं है। पावर स्ट्रक्चर फ़र्क है। हुकूमत का मतलब ये नहीं है कि वज़ीर आज़म है, पूरा एक सिस्टम है हुकूमत का, और सिस्टम के अंदर फिर एक हाइब्रिड सिस्टम है, फिर एक खुफिया सिस्टम है। ठीक है, अगर 90 लाख लोग सड़कों पर आ भी जाएं, फाइल किसी भी दफ्तर में साइन होती जाएगी, सिस्टम चलता रहेगा, हुक्मरान एक हफ्ता छुट्टी कर लेंगे। फिर दूसरा मसला है ज्योग्राफी का भी। पाकिस्तान में कराची में अगर 1 करोड़ लोग भी बाहर निकल आए तो इस्लामाबाद में आप चिल कर रहे होंगे, रेस्टोरेंट में खाने खा रहे होंगे, इसहाक डार साहब गिर रहे होंगे किसी जगह पे जाके। ठीक है, अता तारक साहब पाक चाइना सेंटर में बैठे होंगे अपने किरले के साथ और उससे गप्पे मार रहे होंगे। ठीक है, अच्छा जी जैसी कोई गंदी सी रील बना रहे होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक हमारे पाकिस्तान में इस्लामाबाद अगर महफूज है तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम भी महफूज है। कराची अगर जल भी रहा होगा तो इस्लामाबाद ठंडा होता है, कुछ नहीं बदलता। सबसे तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए क्या है? इलीट कोहिजन। ठीक है, ऊपर वाले 9 बंदे जब तक बैठे हैं, नीचे वाले 90 लाख इररेलेवेंट है। ऊपर वाले 9 लोग बंद कमरों में फैसले करते हैं। ठीक है, सड़क कंट्रोल नहीं होती, बयानिया भी कंट्रोल होता है। आपको जो दिखाई जाती है चीज़ें वही आपकी हकीकत बनती है। असल में बेशक वो कुछ हो या ना हो, जैसा कि कासिम खान ने जो बयान दिया नहीं, वो तमाम टीवी चैनल ने हकीकत करके चलाया। तो सवाल अब अगला आपका ये होगा कि पाकिस्तान में असली फार्मूला क्या है? चोई साहब तुसी क्या करने हो? फार्मूला पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान को 90 लाख लोग नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं एक बार फिर कहूँगा जनाबे वाला, ये गेम ऑफ थ्रोन्स आप देख रहे हैं, टी शर्ट, सेक्सी टी शर्ट, इमरान खान का फार्मूला चाहिए। इमरान खान का फार्मूला क्या है कि यहाँ पर इनकलाब पूरे मुल्क से नहीं आएगा। जैसे सलमान राजा कहते हैं कि हमें 10 लाख लोग यहाँ पर चाहिए, 20 वहाँ पर चाहिए, 30 वहाँ पर चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं आएगा। यहाँ पर आपको प्रेशर पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, प्रेशर पॉइंट आइडेंटिफाई करना है और फिर वहाँ पर जाके जोर लगाना है। ठीक है, वो कौन सा प्रेशर पॉइंट है? वो शहर है इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ये पावर कॉरिडोर है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर 9 मिलियन 90 लाख लोग नहीं चाहिए। यहाँ पर आप 10 लाख लोग लेके आए कम से कम। अगर ऑप्टिमल आपको चाहिए, मैं जो कैलकुलेशन कर रहा था उसके मुताबिक, तो आपको 30 लाख बंदा चाहिए। अगर आप सिर्फ 10 लाख बंदा यहाँ पर ला के खड़ा कर दें, उन्होंने कुछ नहीं करना, उन्होंने कोई गाली नहीं निकाली, उन्होंने सिर्फ कहना है हम यहाँ पर आए हैं एहतजाज करने के लिए, हमारी नुमाइंदा हुकूमत ये नहीं है, सिर्फ इतना सा कहना है। तब आएगा सिस्टम पर हकीकी दबाव। 10 लाख बंदा, ज़्यादा नहीं। और ये दूसरी चीज़ है, जब ये बंदे आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? ठीक है, नारे से सिस्टम नहीं गिरता, रीट्वीट से, आपके मेरे वीलॉग से सिस्टम नहीं गिरेगा। सिस्टम गिरते हैं इकोनॉमिक पैरालिसिस से, यानी जब मईशत रुकती है, कारोबार बंद होता है, सप्लाई चेन रुकती है, कॉस्ट ऑफ गवर्नेंस जब बढ़ती है, तो फिर आता है आखिरी मरहला। वो क्या होता है? जब ये 10 लाख बंदा आगे खड़ा हो गया है, पूरी हुकूमत की मशीनरी को पैरालाइज कर दिया है, कोई दफ्तर नहीं जा सक रहा, चप्पे चप्पे पे लोग खड़े हैं, हाथ में प्ले कार्ड उठाए, खामोशी से खड़े हैं, धूप में, गर्मी में, बारिश में, ठंड में। फिर आता है आखिरी मरहला, वो होता है लॉयल्टी शिफ्ट। ठीक है, ये होगा असल इनकलाब का।
जब पुलिस वाले कहेंगे यार इनको अब क्या कितना मारें, ये जा ही नहीं रहे यहाँ से, जान नहीं छोड़े, गोली चला दी यार इनको, ठीक है, वो अपने भाइयों को देखता है, अफसर अपना रिश्तेदार देखेगा, जब एक साहब आएंगे वो देखेंगे कि मेरा सगा भाई प्ले कार्ड उठा के खड़ा है, जब सिकंदर सुल्तान राजा आएगा तो उसके बच्चे खड़े होंगे आगे, जब याही अफरीदी साहब आएगा तो उसके बहू खड़ी होगी उसी एहतजाज में आगे कि बस करो यार, जान छोड़ो हकीकी नुमाइंदों को। तो जब हुक्म देने वाले और मानने वाले सारे एक लाइन में खड़े होंगे तब आएगा एहतजाज, ठीक है। यहाँ पर सिस्टम अपने आप को लपेटना शुरू कर देगा। पाकिस्तान में हमेशा इनकलाब जब भी आएगा ये सिस्टम के टूटने से नहीं आएगा, ये वफादारी के टूटने से आएगा, नंबर्स से नहीं आएगा। 90 लोगों को आपने बदलना नहीं, आपने 9 लोगों पर काम करना है। आप अगर नंबर्स इकट्ठे कर रहे हैं तो गलत चीज़ है, ठीक है। बाकी करना क्या है, अब आपने ये मेंबरशिप कैंपेनें नहीं करनी, आपने रजिस्टर नहीं करने, आपने लोगों को मोटिवेट करना है, लोगों को समझाना है कि आप किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, किस चीज़ के लिए खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, और उसके बाद आपने निकलना है, उसके बाद आपने मूव करना है, उसके बाद आपने डिसाइड करना है। और आपको लोग वो चाहिए जो सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, क्योंकि आप कितने लोगों की लाश कब तक घसीट सकते हैं वहाँ पर जो जाना नहीं चाहते। ये पैसे लेकर बंदे लेके आने से भी नहीं होगा। मैंने कहा ये ज़रा एक रिसर्च है, एक बड़ी नोन है डॉक्टर एरिका, ये उनका 3.5% रूल था, और उनका रूल ये कहता है कि जब जब 3.5% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री स्टैंड्स पीसफुली अगेंस्ट इट्स गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट गिर जाती है, सिस्टम चल नहीं सकता। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान में गोली चला दी जाती है। कमेंट्स दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मुझे समझाइएगा भी ज़रा। अब धूप मेरी नाक को तंग करना शुरू हो गई है और मेरी नाक बड़ी ना लगे, इसलिए आपको तो इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।